हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाना चाहिए, हमारा प्रीवियस डेटा कैसे अलग अलग ब्लॉक्स में सेव होता है, और आज हम उसके बारे में ही हमारा कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड के साथ। तो ये कुछ था, हमने लास्ट टाइम कोड किया था और इसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिले थे और उन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम रिमूव करने वाले हैं। तो मैं ये सारी वेरिएबल्स जो है ये डिलीट कर देता हूँ और हमारा जो फंक्शन कॉलिंग था ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये सारे फंक्शंस को भी डिलीट कर देता हूँ और बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक क्लास है जिसके फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट जावा, और हमने एक स्कैनर को इंपोर्ट करके रखा है और हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमें लगने ही वाला है। चलिए, फिर हमने देखा था कि क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का डेटा के लिए मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। आज मैं स्टैटिक भी यूज़ नहीं करूँगा, ना ही मुझे और कुछ लिखना है, तो मैं सिंपली वेरिएबल लिख दूंगा इंटीजर रोल नंबर। तो देखिए, आज हम जो वेरिएबल्स बना रहे हैं वो क्लास के अंदर बना रहे हैं। आज तक हम मेन के अंदर बनाते थे। तो इंटीजर रोल, फिर हमने लिखा स्ट्रिंग नेम, और फिर हम लिखेंगे डबल परसेंटेज। 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। फिर इनके अंदर हमें डेटा चाहिए, तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, void get data। देखिए, मैं इसे भी आज स्टैटिक नहीं लिख दूंगा, मैं नॉर्मल मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम है get data। फिर डेटा चाहिए तो मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर बनाना ये भी थोड़ा रिस्की है, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको यही लिखना है सिस्टम डॉट इन। फिर हमें एक यूज़र को मैसेज देना है दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आप क्या करिए, आप एंटर करिए आपके रोल नंबर को, आपके नेम को एंड आपके परसेंटेज को। फिर ये मैसेज पढ़ के यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा हमें इन वेरिएबल्स के अंदर डालनी है। तो रोल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर लिखना है नेम इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। हम नेक्स्ट लाइन नहीं यूज़ कर सकते इंटीजर के बाद, उसके लिए आपको एक एडिशनल लाइन लिखनी होती है। परसेंटेज इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, तो डेटा आ चुका है। अब इन्हीं डेटा को डिस्प्ले करना है, तो हमने एक फंक्शन लिखा था void डिस्प्ले। आज हम दोनों फंक्शन स्टैटिक नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मली लिखेंगे और लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और हमें जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है, जैसे कि रोल नंबर प्लस, हमें स्पेस चाहिए, प्लस हमें नेम डिस्प्ले करना है, प्लस स्पेस चाहिए, प्लस फिर हम परसेंटेज डिस्प्ले कर देंगे। तो चलिए, सारा डेटा लेना और डेटा डिस्प्ले करने का काम हो चुका है, अभी इनको यूज़ करना है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब क्या, हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे डिस्कशन स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो देख सकते हो हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, इंटीजर नेम एंड परसेंटेज। मतलब मुझे एक मेमोरी ब्लॉक ऐसा क्रिएट करना है जिसके अंदर ये 3 सेक्शंस होने वाले हैं। पहले सेक्शन का नाम होगा रोल नंबर, दूसरे का नाम होगा नेम, और तीसरे का नाम होगा परसेंटेज। और ये एक साथ रहेंगे। देखिए, हर एक का डेटा टाइप अलग है। ये इंटीजर है, सेकंड हमारा स्ट्रिंग है, और थर्ड वन है डबल। मतलब ये एरे नहीं है, एरे में सेम टाइप का डेटा होता है। तो इस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा और उसे हम एक नाम देते हैं। चलो, इस पूरे ब्लॉक को हम नाम दे देते हैं S1। तो इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, तो मेन के अंदर, देखिए मैं मेन के अंदर हूँ, मेन मेथड के अंदर, और मुझे जो मेमोरी चाहिए स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो मैं स्टूडेंट का नाम एज इट इज़ लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये हमारे क्लास का नाम है। और हम एक वेरिएबल का नाम देंगे, तो मैंने S1 नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू, अब इसे मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी कौन एलोकेट करता है, तो न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है। कितनी मेमोरी चाहिए, इतनी चाहिए जितनी इस क्लास के डेटा मेंबर्स को लग सकती है। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट लिखना है। तो देखिए, हमने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का, स्टूडेंट का, जो कि रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम करेगा। न्यू कीवर्ड उसे मेमोरी एलोकेट कर देगा S1 को, कितनी मेमोरी, जितनी स्टूडेंट क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स है। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर्स है, 3। मतलब S1 के पास इन 3 वेरिएबल्स की मेमोरी आ चुकी है, तो आपके पास 3 मेमोरी ब्लॉक है। अब S1 के अंदर डेटा डालना है, और डेटा डालने का काम आपने किसे दे दिया,
आपने गेट डेटा को दे दिया। अब गेट डेटा को बुलाएगा कौन? S1। तो आपको लिखना होगा सिंपली S1 डॉट गेट डेटा डॉट, जो है वो एसोसिएशन ऑपरेटर है, वो गेट डेटा को कॉल कर देगा। ठीक है। अब जो भी डेटा, गेट डेटा को किसने बुलाया? S1 ने बुलाया। तो यहां से जो भी वैल्यू लोगे आप, आपने रोल नंबर लिया, नेम लिया, परसेंटेज लिया, वो किसके अंदर जाएगा? S1 के अंदर, क्योंकि गेट डेटा को किसने बुलाया? S1 ने बुलाया। फिर आपने लिखा S1 डॉट डिस्प्ले, मतलब S1 किसे बुला रहा है? डिस्प्ले को। अब डिस्प्ले के अंदर आप रोल नंबर प्रिंट करोगे, किसका प्रिंट होगा? S1 का, क्योंकि डिस्प्ले को S1 ने बुलाया है। देखिए मैंने वेरिएबल को कुछ भी नहीं किया, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट। और इसे कहा जाएगा कॉलिंग ऑफ मेथड। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते थे, राइट। इट इज कॉल्ड एज कॉलिंग ऑफ मेथड। सेम ये भी जो हमने सेकेंड टाइम लिखा है, दैट इज ऑल्सो कॉलिंग ऑफ मेथड। तो आपने पहले गेट डेटा को कॉल किया, जो भी डेटा था वो S1 के अंदर चले गया, इस ब्लॉक के अंदर। तो जैसे कि अगर आप कुछ डेटा डाल देते हो, मैं डाल देता हूँ 101 अजय और उसका कुछ परसेंटेज, तो वो S1 के अंदर चला जाएगा। तो चलिए इतना हम पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने कोड तो सही से लिख लिया है, अब इसे रन कर लेते हैं। तो मैं हमारा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल के अंदर यहाँ पे हम कोड को कंपाइल करने की कमांड लिख देते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जावा सी, और आपका क्लास का नाम, आपके फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट जावा, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट जावा। फिर आपको लिखना है जावा स्टूडेंट। फिर आपको पूछा जा रहा है कि एंटर रोल नंबर। ओके, मैंने रोल नंबर डाल दिया, मेरा नाम डाल दिया और परसेंटेज डाल दिया 76.6। तो देखिए आपको पहला रिकॉर्ड तो मिल गया S1 का, क्योंकि आपने S1 में इस फॉर्मेट में डिस्प्ले किया था। मैं इसे ना थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, मैं इसका पोजीशन चेंज कर लेता हूँ बॉटम, तो हमें इस कोड भी ठीक से दिखेगा और हमारा आउटपुट भी ठीक से दिखेगा। ओके, ठीक है। अभी मुझे सेम दूसरा स्टूडेंट चाहिए। आप देख सकते हो कि जैसे कि S1 है, तो मुझे और एक स्टूडेंट चाहिए, तो S2 लगेगा। तो यहाँ पे मुझे सेम एक ब्लॉक चाहिए। अब हमें S2 चाहिए, तो S1 हमने कैसे क्रिएट किया था? हमने S1 जो क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था लाइन नंबर 9 पे, राइट। तो सेम मुझे S2 भी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आपको वापस से लिखना पड़ेगा। इस लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ उसे अलग नाम दे दूंगा S2। चलो, लाइन नंबर 11 का काम क्या है? गेट डेटा, मतलब डेटा लेना। किसके लिए? S1 के लिए। सेम काम मुझे रिपीट करना है, किसके लिए? S2 के लिए। तो देखिए S1 ने डेटा लिया, S1 के अंदर डाल दिया, S2 ने डेटा लिया, S2 के अंदर डाल दिया। अब काम कौन कर रहा है? गेट डेटा। देखिए हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर S1 ने कहा कि चलो मेरा डेटा डिस्प्ले करो, और S2 ने कहा कि चलो मेरा डेटा डिस्प्ले कर दो। तो देखिए डिस्प्ले फंक्शन में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ बुलाने का जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है। तो डिस्प्ले के अंदर हम वेरिएबल्स भी रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, लेकिन किसके अंदर के? जिसने उसे बुलाया। तो पहले हमने किससे बुलाया? रोल ऑब्जेक्ट 1 को, और फिर हमने बुलाया ऑब्जेक्ट 2 को। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। मैं क्लियर करके एक बार वापस कंपाइल कर लेता हूँ और फिर इसे रन करके चेक कर लेता हूँ। देखिए मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ 101, मेरा नाम डाल रहा हूँ महेश, और परसेंटेज डाल दूंगा 76.8। फिर हम सेकंड स्टूडेंट का डेटा डाल देंगे 201, फिर डालेंगे राजेश और परसेंटेज डाल देते हैं सपोज 98.3। और आप देख सकते हो दोनों का रिकॉर्ड अलग अलग डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ओवरराइट नहीं हुआ, जो कि हमारे नॉर्मल मेथड में ओवरराइट हो रहा था। तो ये है बेनिफिट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को यूज करने का, कि आपको अलग अलग मेमोरी मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो आज हमने ना कोई स्टैटिक कीवर्ड लिखा है, हमारे वेरिएबल्स के लिए भी और हमारे मेथड्स के लिए भी। और जनरली हमें कन्फ्यूजन होता है कि मेथड कब बोलना है, फंक्शन कब बोलना है। तो मैं एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। जब भी कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाता है तो उस कंसेप्ट को मेथड बोला जाता है। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो और बिना ऑब्जेक्ट के उसे यूज कर रहे हो तो उसे जनरली फंक्शन कहा जाता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी वर्किंग सेम रहेगा। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आने वाले वीडियोस के अंदर हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स करके देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ट्राई करिए।